सबको पता है कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हम वो बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमें ये देखना है कि जब हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते, कोई प्लैनेट जो अर्थ से 100 लाइट ईयर्स दूर है, वो हम कितने, कोई आदमी अपने लाइफ टाइम में, जो एक आदमी की एवरेज एज होती है 80 साल, अगर हम मान के चलें, अगर 80 साल आदमी जीता है तो ये 100 लाइट ईयर्स क्या वो अपने लाइफ टाइम में ट्रेवल कर सकता है, जबकि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकता। और ये 100 लाइट ईयर्स है, मतलब 1 लाइट ईयर्स होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 100 लाइट ईयर्स मतलब लाइट 100 साल में जितना दूरी तय करेगा उतनी दूर पर ये प्लेनेट है हमारे अर्थ से। और हमें पता है कि हम इस लाइट की स्पीड जो c है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इसके बराबर भी नहीं जा सकते हम, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है v, हम इसके आसपास जा सकते हैं। तो अगर हम जेन्युइनली यहाँ पे देखें तो हमें लगेगा कि 100 साल तो लाइट को लग रहा है, तो 100 साल तो हमें लगेगा ही, लेकिन आदमी तो 80 साल ही जी रहा है, तो 80 साल के अंदर पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन हम आज देखेंगे कि हाँ कैसे पहुंचा। आपने 11th-12th में कभी पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से जा रहा है और उसका रेस्ट मास m है, तो v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका मास जब मूव कर रहा है तो उसका मास इतना हो जाता है। ये जाना पहचाना चीज है, आपने अगर कहीं सुना हो तो v² और ये m0। ये m0 उसका रेस्ट मास है। रेस्ट मास मतलब जब रेस्ट पे था वो मूव नहीं कर रहा था। ये v वेलोसिटी है जब v से जा रहा है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट v से जा रहा होता है उसका मास इस फैक्टर से चेंज हो जाता है। अगर हम इसको अल्फा मान लें, इसको हम मान ले रहे हैं अल्फा, जैसे उसका मास चेंज हो जाता है अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है, उसी हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एयरक्राफ्ट है मेरे पास, और मैं अब अर्थ से निकलने वाला हूँ और मेरी वेलोसिटी v है, तो जैसे ये मास बदल जाता है, वैसे ही अगर यहाँ पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ कि a से b के बीच की दूरी अगर L0 है मान लें, तो ये मेरे लिए ये भी छोटा हो जाता है। ये खास बात होती है बहुत स्पेशल थ्योरी है रिलेटिविटी की, रिलेटिव वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं लाइट की स्पीड के आसपास, तो ये जो L0 है ये भी मेरे लिए, अगर मैं इस पे बैठ के जा रहा हूँ, ये मेरे लिए छोटा लगने लगता है। ये छोटा कितना लगने लगता है, ये हो जाएगा L0/अल्फा। ये आप अल्फा देखेंगे तो ये 1 है, और ये पॉजिटिव होता है, तो इससे घटा के देखेंगे तो ये हमेशा 1 से ये टोटल वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा आएगी। तो ये L0/L, तो ये L, ये जो डिस्टेंस है मुझे L दिखेगा, न कि L0 दिखेगा। अब आगे देखते हैं, उस क्वेश्चन पे चलते हैं अभी थोड़ा से। तो अगर हमने अल्फा माना है 1/100 में 1 - v²/c², हम इसको एक क्वेश्चन की तरह लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से समझना इजी होता है और वैसे मुश्किल पड़ेगा थ्योरी में जाना। तो क्वेश्चन ये अल्फा लिखा, हम जैसे हमने बताया कि हमारी वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो सकती कभी। ऐसा करते हैं, v को हम मान लेते हैं 0.999c। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में इजी रहेगा, कैलकुलेट करना इजी रहेगा, इसलिए हम मान रहे हैं कि v हमारा इतना है। कुछ भी हो सकता है, v इतना है, मान के चल रहे हैं कि c के बराबर नहीं हो सकता, 0.99c हो सकता है, तो इतना लेके चलते हैं। इस पे अगर हम अल्फा कैलकुलेट करें, एक्चुअली मुझे तो पता है अल्फा कितना आएगा, तो ये आपका आता है 7। थोड़ा सा मॉडिफाई करते चलिए, ये करेंगे तो ये आएगा पूरा 1-0.991c। इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 7। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 7। बस हमें ये चीज अब जरूरत नहीं है। तो जैसे बताया कि ये जो डिस्टेंस है हमें 100 लाइट ईयर्स ट्रेवल करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एयरक्राफ्ट चालू किया, मैंने एक एयरक्राफ्ट लिया यहाँ से,
और इसकी स्पीड है मेरी स्पीड है 0.99 c। स्टार्ट करने के टाइम मैं अभी 2020 जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी मैं 2020 में हूँ और मैं इस समय यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोई आदमी मेरे साथ एक और बंदा है जो अर्थ पे मैं उससे मिल के जाता हूँ कि ठीक है मैं ट्रेवल करने जा रहा हूँ, तो उससे जब डिस्कशन होगा तो वो कहेगा ठीक है 100 लाइट ईयर्स दूर है और तुम्हें 100 जाना है, 200 लाइट ईयर्स जाना है तुम्हें, और इसको 0.99 से हम डिवाइड कर दें तो ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 200 साल लगेंगे तुम्हें वापस आने में। मतलब दोबारा तुम अर्थ पे आओगे तो 200 साल हो जाएंगे। यानी कि इसके हिसाब से जो अर्थ पे बंदा रुकेगा उसके हिसाब से जब मैं आऊंगा तो ये साल चलना चाहिए। उसके हिसाब से ये कहेगा तुम आओगे तो ये साल चलेगा। जेन्युइन है, अगर मेरी वेलोसिटी इतनी है, डिस्टेंस इतना है, मुझे इतना ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस अपना टाइम इतना ट्रेवल करना है, इतना चलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने जब बताया कि आप जो ये L0 जो दिया है 100 लाइट ईयर्स, इसको जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं 100 c लिख सकते हैं। इतना किलोमीटर, इतना डिस्टेंस दिया किलोमीटर, तो यूनिट देख लेंगे हम बाद में। इतनी दूरी ये L0 जो इतना दिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं V से जाता हूँ, V वेलोसिटी जो मेरे यहाँ पे 0.99 c है, जब मैं V से जा रहा हूँ तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? L0/अल्फा हो जाएगा, L0/अल्फा। और अल्फा का वैल्यू हमें पता है तो हमने L0/7 कर दिया। ये यहाँ देखो, ये हमारा L की वैल्यू आई है L0/7, यानी कि 100/7 करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं 14 आएगा। हम पॉइंट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतना जरूरत नहीं जाने का। ये हमारे L की वैल्यू इतनी आएगी। अब मैं इस एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ जो V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और मुझे इस अर्थ से जाके इस प्लेनेट P पे जाना है, E से जाना है P पे, जो वहां पे लिखा हुआ है। ये अब मेरे लिए डिस्टेंस, मैं इससे जा रहा हूँ तो मेरे लिए डिस्टेंस L हो गया। अब आप देखिए V है, L ट्रेवल करना है, तो मेरे लिए जो टाइम होगा एक्चुअली क्या है कि अब हम ये मिटा दें। अब जो टाइम मेरे लिए होगा, ये हमने T अर्थ के लिए कैलकुलेट किया था, अब मेरे लिए टाइम होगा T नॉट, ये होगा ये L/V। L कितना है हमारा? ये 14 हमने डाला, 14 लाइट ईयर्स है, इसको C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, V 0.99 c। आप इसको कैलकुलेट करें तो लगभग मान लीजिए 14 साल आ रहा है, 14 ईयर्स। 14 साल, मुझे 14 साल वहां जाने में और 14 साल आने में, तो मुझे टोटल टाइम जो लगेगा वहां से आने जाने में ये 28 साल। तो जब मुझे 28 साल लगे, 14 साल यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ आने में 28 साल। मैं 2020 में गया था, मेरे हिसाब से जब मैं जो घड़ी लेके गया था मेरे अपने एयरक्राफ्ट में, मेरे हिसाब से मैं जब यहाँ पे अर्थ पे आऊंगा तो मेरे हिसाब से मुझे ये होना चाहिए 2020 + 28 2048, ये सन चलना चाहिए। लेकिन मैं आता हूँ जब अर्थ पे तो पता चलता है, यहाँ के लोग बताते कि नहीं ये 2220 चल रहा है। कैसे? मतलब, और ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था लाइट जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए 100 साल लगेंगे, और मैंने उसको 14 साल में कैलकुलेट कर दिया, जबकि हमें पता है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? इसको देखते हैं थोड़ा। मेरे लिए टाइम आया है, मुझे टोटल टाइम जो ट्रेवल करने में लगा है, ये लगा है मुझे ये 28 साल। अब देखिए ये जब हमने कैलकुलेट किया था ये L0, ये L जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसकी वैल्यू दी थी 14 c जब हमने ये निकाला था। एक्चुअली क्या है, जब एयरक्राफ्ट में लेके जाऊंगा यहाँ से, एयरक्राफ्ट में जब भी लिखा एयरक्राफ्ट जो मैं लेके जा रहा हूँ, अगर उसमें किलोमीटर वाली जो इंडिकेटर होता है अगर सही है तो उस पर डिस्टेंस से अगर दिखाएगा तो दिखाएगा आपने इतना ही तय किया, 14 c, इतना ट्रेन तय नहीं किया है। एक्चुअल में मैं, हो सकता है मैं यहाँ पे जाके कुछ सैंपल उठाया लेके चला आया, वो अलग चीज है, लेकिन जो मेरे एयरक्राफ्ट में जो लेंथ दिखाएगा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है
वो इतना ही दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि आपने 100 लाइट ईयर्स ट्रेवल कर दी, ये इतना कभी नहीं दिखाएगा, ये इतना ही दिखाएगा। मेरे लिए टाइम 3 मिनट लगा है, 28 ईयर। मैं आऊँगा तो अगर मैं यहाँ से निकलते समय 2020 में अगर मैं 20 साल का था तो मैं वहां से आते आते मैं 48 साल का हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे साथ जो यहाँ पे बंदा 20 साल का था वो आते आते 220 साल का हो जाएगा, यानी मतलब वो रहेगा ही नहीं। तो ये अलग बात है। तो आखिर में ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना कम हो जाएगा कैसे, मतलब यानी कि मैं 14 साल में ही ये आप ये मतलब हम इसको अगर देखें तो लगेगा मैं 28 साल में ही ये इसके 200 साल के बराबर जी लिया। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब हम जाएंगे, जब हम एयरक्राफ्ट में होते हैं, जब हम इस 0.99 की स्पीड के आसपास होते हैं तो जो हमारा अल्फा करके आया था जो 7, ये जो हमारा एक मेन फैक्टर है, ये बताता है कि अगर ये आदमी जो अर्थ पे था ये 1 मिनट, अगर 1 मिनट में इसने 7 जो आदमी अर्थ पे था अगर ये 1 मिनट में 7 आइडियाज सोचता है तो मैं इसमें बैठे बैठे एक मिनट में केवल 1 आइडियाज ही सोच पाता हूँ। मेरी लाइफ सब कुछ धीरे हो जाता है, मेरा हार्ट बीट धीरे हो जाता है। मैं अगर एक मिनट में अर्थ पे 70 बार मैं यहाँ पे सांस 70 बार मेरा हार्ट बीट हो रहा है तो मैं उस अगर एयरक्राफ्ट पे हूँ तो 1 मिनट में केवल 1 बार ही बीट हूँ। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इतना स्लो हो गया। मैं अगर अर्थ पे मैं 1 मिनट में 7 लाइन लिख पा रहा हूँ तो वहां पे मैं 1 मिनट में केवल 1 लाइन ही लिख पाऊंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वहां पे केवल रियलिटी में क्या होगा, मैंने केवल 28 साल जिए हैं। ये 28 साल अगर मैं 28 साल में बस उतना ही काम कर पाऊंगा जितना 28 साल में मैं अर्थ पे काम कर पाऊंगा। बस यही है कि यहाँ पे टाइम आगे चला गया, मैं टाइम पीछे चला गया, और कुछ फर्क नहीं है, कोई ज्यादा कुछ भी नहीं फर्क। मैं 28 साल में अर्थ के 29 साल के बराबर भी काम नहीं कर पाऊंगा, जबकि ये 200 साल जी चुका है, 200 साल आगे चला गया है, ये बहुत ज्यादा काम कर चुका होगा। मैं 28 साल ही जिया हूँ, 28 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। जितना मैं काम कर चुका होता 28 साल में, 28 साल में बस मैं उतना ही उस एयरक्राफ्ट में बैठ के कर पाता। ये है। तो हमने देखा आज की हम लाइट की स्पीड के कम होने के बावजूद भी तो देखे हम 28 साल में 100 लाइट ईयर जाके चले भी आए। तो रियलिटी में क्या है कि हाँ ये एक्चुअल में पॉसिबल है, और हमने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऐसे चीज आगे आई हुई है, हमने रियलिटी में देखा हुआ है कि हाँ जब भी आदमी ऐसे जाता है स्पीड से अर्थ के चारों तरफ ऐसा करके अर्थ के चारों तरफ मूव करके, हमने मतलब रियलिटी में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि टाइम स्लो हो जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम स्लो हो जाता है, मतलब वहां पे 7 घंटा यहाँ पे 1 घंटे के बराबर है, यहाँ पे 7 साल यहाँ पे 1 साल के बराबर है, और ऐसे जाता है। ये तो ठीक है। ये अगर आप ये देखना चाहें कि जो अल्फा वाली वैल्यू आती है और ये जो एल हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट ये घट क्यों जाता है, इसके लिए हम एक अलग ही थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसके लिए एक बहुत ही लंबी क्लास चलती है, कम से कम मुझे लग रहा है 2 घंटे लगेंगे। तो अगर ये अच्छा लगेगा आपको, अगर इंटरेस्ट आया तो आगे इस पे वीडियो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। मैं यहाँ पे उसको डिराइव तो नहीं करा सकता, लेकिन वो बाद में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि लाइट की स्पीड, आगे की वीडियोज में भी हम ये देख सकते हैं लाइट की हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर क्यों नहीं हो सकती। अभी हमने तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया ना कि v इक्वल टू 0.99 c, v इक्वल टू, जबकि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया v इक्वल टू 0.99 c, लेकिन एक्चुअल में यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कि हम यहाँ पे ये लाना कितना मुश्किल है। सी तो हम क्यों नहीं ला सकते, हम आगे की वीडियो देखेंगे। अभी यहीं तक के लिए ठीक है। ये STR आगे अगर इंटरेस्ट आया तो देखेंगे अगला वीडियो हम। तो मेन चीज यही था कि हाँ ये आदमी अपने ही लाइफ टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अगर कोई आदमी बूढ़ा हो रहा है, जैसे 60 साल का हो गया है, और उसको वो सोच रहा है कि हाँ मैं 21वीं सदी नहीं 22वीं सदी भी देखूं, तो उसको एक ऐसे एयरक्राफ्ट में भेज दीजिए जिसकी स्पीड 0.99 c के आसपास हो, और जाए वो घूम के, वो जवान ही रहेगा अर्थ, और पृथ्वी पर साल 2021 के आसपास चला जाएगा, और वो जवानी रहेगा, वो 80 साल होते होते 21वीं सदी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।